ये हमारा जैसे कि हमारा ईद का त्यौहार होता है ना, उससे भी बढ़कर के हमें ये खुशी है कि आज हमने जो ना 27 साल बाद दिल्ली में वापसी करी है। इससे ज़्यादा और उल्लास और खुशी की क्या बात होगी। तो मुस्लिम लोगों का कितना सपोर्ट रहा है भाजपा के साथ? मुस्लिम कितना सपोर्ट रहा आप देखिए, जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी का एक ही नारा था, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास के साथ साथ आज देख रहे हो आप कहाँ पे खड़े हुए। अगर मुसलमानों का विश्वास अगर ये नहीं होता या मुसलमानों का सहयोग नहीं होता तो आप देखिए ना मुस्तफाबाद की सीट जाए करके देखिए, मोहन बिस्टी जी कितनी 50,000 वोटों के लगभग से जीतने जा रहे हैं। वहाँ मुस्लिमों का ही तो सहयोग रहा ना जी, हर जगह मुस्लिमों ने सहयोग करा है। आप उत्तर प्रदेश में जाएगा, कुंदरी सीट देख लीजिए, मुरादाबाद आज तक बीजेपी का भी रिकॉर्ड में नहीं जीत पाई है, लेकिन आज पहली बार जो आपके उपचुनाव में पहली बार जो ना कुंदरी जीती है, किसके बल पे? मुसलमानों के बल पे। तो मुसलमान अच्छी तरीके से जान चुका अगर देश का भला कर सकता है, देश में अगर विकास कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में हो सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी एक तरफ कह रही थी कि मुस्लिम बहुमूल्य जो वोट्स हैं वो उनकी ओर है, और देखा जाए सिखों के वोट उनकी ओर है, तो ये एकदम से तो जहाँ तक का उनका माइनॉरिटी को लटकाने भटकाने का काम पहले 15 साल जो ना कांग्रेस ने भटकाया इसी बात पे कि बीजेपी आएगी तो ये कर देगी वो कर देगी, ऐसे ही इन्होंने जो ना बांटने का काम करा। लेकिन मुसलमान जो अब शिक्षित हो चुका, जान चुका है कि भाई अगर देश का भला अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा में ही हो सकता है। क्या नाम है? मोहम्मद सादिक। तो क्या कहेंगे, इतने प्रचंड बहुमत से भाजपा को जीत मिली है? क्या दिल्ली की जनता ने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में चाबी दे दी दिल्ली की, हाँ, और झूठे को दिल्ली से भगा दिया। और कितनी शर्मनाक बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होते साथे वो अपनी सीट भी हार गए। देखिए, ये कह रहे थे कि मुस्लिम समुदाय एकजुट होकर उन्हें जीत मतलब हासिल कर रहा है। मुस्लिम समुदाय में तो केजरीवाल का विरोध था। मरकज पर FIR कराने वाला पहला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जब कोरोना का टाइम था उस टाइम पे सबसे पहले FIR कराने के लिए इसी केजरीवाल ने दिया था, टोपी पहनाकर दुश्मनी का काम निभा रहा था। आप लोगों का कितना सहयोग रहा है भाजपा को जिताने में? हमारा पूरा सहयोग रहा है, हमारी खून पसीने की मेहनत है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और 27 साल बाद आज ये वनवास टूटा है और आज हम सत्ता के अंदर आए हैं। आज तो ये समझ लो कि खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी क्या कारण रहे हैं कि इतनी प्रचंड बहुमत के साथ? मैंने अभी आपको बताया ना, एक विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर दिल्ली की जनता ने करा है। 27 साल बाद ये वनवास टूटा है और भरोसा दिल्ली की जनता ने जताया है। और दिल्ली के जो भी नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, जो भी मुद्दे रहे हैं उस मुद्दे को दिल्ली की जनता ने संवारा है और उनको माना है कि भाई ये दिल्ली में सत्ता आ जाएगी तो ये सारे काम करेंगे। अच्छा, भाजपा की नीति मजबूत थी या विपक्ष कमजोर था? इस कारण भाजपा की नीति मजबूत है, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से काम लिया है पार्टी ने। और मैंने अभी क्या कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता का पसीना दिल्ली की सड़कों पर बहा है, तो तभी ये निर्णय भी आया। अच्छा, आपके अनुसार सबसे बड़ा काम भाजपा को जीतने के बाद क्या करना चाहिए? जी, सबसे बड़ा कार्य क्या करना चाहिए? जो मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की जनता को दिए हैं ये काम हम करेंगे, वो सारे काम होंगे। सारे काम होंगे। क्या नाम हुआ सर? नवाबुद्दीन। क्या कुछ कहेंगे भाजपा की जीत पर? भाजपा की जीत तो तय थी, 2020 में भी भाजपा जीतती थी, लेकिन एक जो नेरेटिव बनाया इन्होंने फ्री वाला वो थोड़ा चल गया, नहीं तो 2020 में भी चेंज हो जाता है। ये झूठा आदमी दिल्ली से बाहर कर दिया। आज अभी दिल्ली के अंदर कभी आने बूथ दिखाने लायक नहीं बचा है, ये खुद अपनी सीट हार गया। इससे काम किया होता, अपनी सीट पे काम करता, वो वहाँ तो जीतता, वहाँ से हार गया ही। बिल्कुल, देखिए, पर ये तो कह रहे थे और शराब बांटी थी जिसमें मनीष सिसोदिया वो भी हार गया, शराब बांटने वाला, दोनों हार गए। तो ये इसका मतलब है दिल्ली मोदी जी के साथ है। दिल्ली ने 2024 में लोकसभा चुनाव में 7 सीट जिताई और अब भी जिताई, अच्छे से बहुमत दे दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी एक तरफ विश्वास जता रही थी कि मुस्लिम समुदाय का पूर्ण रूप से सपोर्ट उनके साथ है। मुस्लिम समुदाय का वोट लेने के लिए तो थे, फिर काम किया उन समाज को उन्होंने आज तक। वक्फ बोर्ड के इमामों की तनख्वाह भी दी है उन्होंने 17 महीने के बाद। जो इमाम थे ना मस्जिदों के, अब तनख्वाह दी है इसने, वो भी उन्हें मिली नहीं है, अब मिलेगी। मोदी जी आ गए, अब सरकार आ गई हमारी, तो अब मिलेगी। ऐसे क्या कारण रहे कि आम आदमी पार्टी को नकारा है मुस्लिम समुदाय ने भाजपा का दामन? झूठा है, पानी कहता है पानी साफ दूंगा, पानी गंदा आता है, कीचड़ आती है। हमारे मोहल्लों में गंदगी है, हमारे इलाकों में पूरे कोड़े पड़े हुए हैं, कोई सफाई नहीं है, कोई गंदगी है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाली टूटी हुई है, बहुत बुरा हाल है। बारिश आ जाए तो इतना कीचड़ पानी इकट्ठा हो जाता है, तो हमने इससे हाथ जोड़ के इसे बाहर निकाल दिया, दिल्ली बाहर कर दिया। अच्छा, भाजपा से आगे क्या उम्मीद है? भाजपा पूरी उम्मीद है, मोदी जी गारंटी दी है, उनकी गारंटी पर पूरा यकीन है और मोदी जी हर जो गारंटी दी है पूरी करेंगे। मोदी जी की गारंटी पे भरोसा है? पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। ना दूरियां ना खाइए, मोदी हमारा भाई है। अच्छा जी, एक बार और बोलिए। ना दूरियां ना खाइए, मोदी हमारा भाई है। मोदी आपके भाई है, बहुत बड़ी बात। क्या नाम हुआ?
सर? हाजी अलाउद्दीन। क्या कुछ कहेंगे इस जीत के बारे में? जीत तो तय थी है, और ये तो केजरीवाल लड्डू देता था, वो लड्डू फूट गया। अच्छा। अब ये पंजाब भागेगा, अब यहाँ से तो गया। एक के साथ एक शराब की बोतल बेचता था, और गरीबों के लिए करता तो एक दूध की थैली के साथ एक दूध की थैली फ्री देता, तभी तो गरीबों का फायदा होता। शराब बांटी इनने, कई हजार आदमी मार दिए इनने, कई हजार आदमी बीमार कर दिए। मोहल्ला क्लिनिक खोली, वो भी बेकार, कुत्ते गधे वो बेचते थे, सारी दवाइयाँ नकली बनती थी वहाँ पे, लोग मर जाते थे, बेकार काम करा। पानी के नाम पे एनमोनिया ज़्यादा हो गया, कभी कुछ ज़्यादा हो गया, कभी सही पानी दिया ही नहीं। इनने पानी की बोतलें बिकवा दी 50-50 रुपए की, गरीब आदमी 50 रुपए की बोतल लेके जाता है, 100 रुपये रोज का पानी खरीदता है, कहाँ से खरीदेगा? 3000 रुपये महीने का पानी, गरीब आदमी रिक्शा चलाने वाला है, वो भी कहाँ से खरीदेगा? इन्होंने बर्बाद कर दिया, दिल्ली को बर्बाद कर दिया। भाजपा की जीत का कारण क्या है, आपको क्या लग रहा है? भाजपा की जीत का कारण यही है कि दिल्ली में काम करेगी भाजपा, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है, अब दिल्ली में भी काम करेगी, भगा दिया। क्या विपक्ष कमजोर था या भाजपा की नीतियां जो है कठोर थी, इसलिए भाजपा को मौका मिला? कठोर नहीं थी, भाजपा ने काम करा, काम की बेस पाई है, पूरे हिंदुस्तान में काम कर रही है। दिल्ली में तो अब आई है 27 साल के बाद, अब देखो 27 साल के बाद कैसे काम करेगी। दिल्ली में G20 करा दिया भाजपा ने, है कराया नहीं कराया? दिल्ली को चमका के दिखा दिया। देखो सारे अंडरपास बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, मेरठ हाईवे बना दिया। कितने रोड बनाऊँ आपको मैं? अब बनना है, देहरादून बनना है, सारे रोड बना दिए। देखो ना, दिल्ली को चमका दे। आम आदमी पार्टी आरोप लगाती आई है कि भाजपा जो है बांटने की कोशिश करती है, हिंदू मुस्लिम करती है। अब उसकी बात छोड़ो, वो तो गया, वो चला गया, जो गया सो गया। अब जो हम आए ना, मोदी जी के जो लोग बैठेंगे उनसे बात करेंगे, उनसे काम कराएंगे और दिल्ली को चमका के दिखाएंगे। जब उसके बस की नहीं है तो भाजपा पे और आरोप लगाएगी वो, जब उसके बस की नहीं है। सारे नेता सोते रहते हैं ऑफिसों के अंदर, पब्लिक मर रही है, कोई टेंशन नहीं, पानी खराब हो रही है, कोई टेंशन नहीं। अब मोदी जी आए, दिल्ली का दिल है, दिल के अंदर मोदी जी रहते हैं। इतने आरोपों के बाद और भड़काने के बाद भी केजरीवाल को क्या कहना चाहेगा मुस्लिम समाज? मुस्लिम समाज ने कह दिया ना, जाओ गो कर दिया, पंजाब जाएगा, पंजाब जाएगा। वो कह रहे हैं कि जनता का भरोसा आज भी, मतलब जनता के लिए जी रहे हैं, उन्हें सीट नहीं चाहिए थी, उन्हें समाज के लिए कार्य चाहिए था। अरे जब सीट पे बैठ कर काम नहीं करा, उन्होंने कार्य नहीं करा, तो अब क्या करेगा वो? जनता को मारा है, बहुत बेशरम, इतना बेशरम आदमी है। अपने पिताजी को ले आया व्हील चेयर पे उठा के वोट डलवाने के लिए, कितना बेशरम आदमी, शर्म नहीं आती उसको। एक वोट के लिए अपने पिताजी जब वो व्हील चेयर पे लेकर आ गया, कारों में घूमता है, बड़ी बड़ी कारों में घूमता था वो, और लेकर इसमें आया व्हील चेयर में, शर्म नहीं आती इसको। भाजपा पे कितना विश्वास है कि आगे अपनी उम्मीदों पे खरी उतरेगी? 100%। बिल्कुल। जी, क्या नाम हुआ सर? प्रमोद राय। क्या कहेंगे, इतने बहुमत से जीती है भाजपा, क्या कुछ कहना चाहिए? वो है कि जो गलत काम कर रहा था वो उसका नाश हुआ, जो सही काम करेगा उसका होगा। कौन गलत काम कर रहे थे, क्या नाम हुआ? आनंद यादव। क्या कुछ कहेंगे भाजपा की इस जीत पर? जीत पे ये कहेंगे कि अच्छाई की जीत हुई है, जो मोदी साहब ने कहा था कि ये श्री राम से पहले तो रामलीला मैदान में ये घोषित हो गया था, जब बोलते थे क्योंकि अच्छाई पे जीत होगी। अच्छा, क्या कारण रहे हैं भाजपा की इस जीत की? क्या एक तो उसका रोना पीटना ज़्यादा रहा है, और पहले दिन से 5 साल तो बहकाने में ले गया, फिर दूसरे 5 साल ले गया। अब की बात जनता समझ चुकी थी, ये रोटने पीने लग गया है, ये दिल्ली के लायक नहीं है, कति पर्यावरण खराब करके रख दिया था दिल्ली। विपक्ष की कमजोरी या भाजपा की नीतियां जो है मजबूत थी? विपक्ष की कमजोरी, भाजपा की नीतियाँ, प्रधानमंत्री की, मोदी जी की गारंटियाँ, उसने दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है। आगे क्या उम्मीदें हैं भाजपा से आपकी? उम्मीद है जी, बिल्कुल उम्मीद पे कायम है। आज प्रधानमंत्री जी ने पहली रैली में ये बोला था, द्वारका में बोला था, फिर किरबी पुलिस में बोला था, क्या दिल्ली में अपनी समझ गए, बेटे को मौका दे दो, यही था, और काम होगा बिल्कुल दिल्ली के लिए। कितना विश्वास है भाजपा आगे काम करेगी? पूरा 100% विश्वास है, कोई अभी संकोच है? देखिए, जितने एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है भाजपा को ही कह रही है कि हमें सत्ता की लालच रही थी, भाजपा को शुभकामनाएं दे रही है, ये एक दिखावा है या एक्चुअल में उनकी भाजपा के प्रति शुभकामनाएं? शुभकामनाएं की बात तो ये है, शुभकामना में इसलिए कह रहे हैं, वो गलती मान रहे हैं, शुभकामना देकर अपनी गलती मान रहे हैं। अगर हम 11 साल दिल्ली का खराब कर चुके हैं, तो इसलिए वे हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं। अब जी बड़ी पार्टी ही काम कर सकती है इसके लिए।